नमस्कार दोस्तों, मैं अभिराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम अगस्त में थे, लगभग उनके सभी के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो सितंबर में जिनके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिन बच्चों के भी, तो वो अपनी तैयारी कैसे करेंगे, तो उनके लिए मैं आज से शुरू करने जा रहा हूँ कंबाइंड क्लासेस, जिसे मैं बीच में रोक दिया था। इसमें सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाता हूँ, जिनको देख करके आप जाएंगे तो एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पास होकर के आएंगे। और अगर अच्छे ग्रेड से पास होना है तो आपको सभी वीडियो देखनी ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को बहुत ही कम लाइक करते हैं, तो थोड़ा लाइक कीजिए, अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए आज से शुरू करते हैं नया मिशन। सितंबर में जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनके लिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, नेटवर्क सिस्टम में फाइल को प्राप्त करने या संग्रहित करने में किसका उपयोग होता है? FTP का, NFS का, DNS का, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो नेटवर्क सिस्टम में देखिए कह रहा है फाइल को प्राप्त करने या संग्रहित करने, मतलब इकट्ठा करने में किसका उपयोग होता है? तो FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। ठीक है, चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं है? A 190, HH77, 1B C10, या इनमें से कोई नहीं? सब के सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता हूँ आपको, पहली बार में ही आप पास हो जाएं, उसको ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ कि आप अच्छे ग्रेड से पास हो जाएं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वैलिड सेल एड्रेस नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई? 1B C10, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, स्काइप सर्वश्रेष्ठ में से एक है, क्या है? इंटरनेट टेलीफोनी, वेब ब्राउज़र, प्रोटोकॉल, या वेब सर्वर? स्काइप पूछ रहा है, तो स्काइप क्या है? एक इंटरनेट टेलीफोनी है। ठीक है, ऑप्शन ए, एक इंटरनेट टेलीफोनी है। ठीक है, एक टेलीफोन के ज़रिए जो हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन, वो स्काइप है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, ना कि कोई ब्राउज़र। ईथरनेट इनमें से किसका एक उदाहरण है? वैन का, लैन का, मैन का, या इनमें से कोई नहीं? तो सबके फुल फॉर्म मैंने बता चुके हैं आपको पिछली वीडियो में, ध्यान से उसे देख लीजिएगा। तो ईथरनेट इनमें से किसका एक उदाहरण है ये पूछ रहा है, तो लोकल एरिया नेटवर्क का, यानी कि लैन का। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, मेलिशियस सॉफ्टवेयर के रूप में किसे जाना जाता है? मलवेयर को, बैडवेयर को, मेलिशियसवेयर को, या ऑल ऑफ दीज? तो पूछ रहा है मेलिशियस सॉफ्टवेयर के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए, मेलिशियस सॉफ्टवेयर जो होता है वो मलवेयर को भी कहते हैं, बैडवेयर को भी कहते हैं, मेलिशियसवेयर को भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, डेजी व्हील प्रिंटर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? लेज़र प्रिंटर, गोल्फ बॉल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, या लाइन प्रिंटर? डेजी व्हील प्रिंटर को पूछ रहा है। तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बता देता हूं कि गोल्फ बॉल प्रिंटर को ही डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, BCC का पूर्ण रूप क्या होगा?
ये बहुत बार पूछा जा रहा है। पिछले मंथ इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। ब्लैक कार्बन कॉपी, बैकग्राउंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी या इनमें से कोई नहीं। तो BCC का जो फुल फॉर्म होगा वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। प्रिंटर की गति सामान्यतः किसमें मापी जाती है? प्रिंटर की पूछ रहा है। ठीक है, उसमें क्या पूछा था? कंप्यूटर की गति पिछली वीडियो में, इस बार प्रिंटर की गति। ठीक है, कंफ्यूज ना हो आप। प्रति मिनट कुल पेजेस, प्रति सेकंड कुल शब्द, एक पृष्ठ में कुल कैरेक्टर या इनमें से कोई नहीं। मैं बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो प्रिंटर की जो गति मापी जा सकती है वो प्रति मिनट कुल पेज कितने प्रिंट कर सकता है उसमें। ठीक है, वही इसकी स्पीड पता चलती है। चलिए अब नेक्स्ट। वेब फाइल का कौन सा डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन डॉट के बाद होता है? ध्यान दीजिएगा, वेब फाइल का कौन सा डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन डॉट के बाद होता है? ठीक है, तो .com, .html, .xtml या इनमें से कोई नहीं। तो डॉट के बाद कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो HTML इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेब फाइल के बारे में पूछ रहा है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। कंप्यूटर में हाई स्पीड मेमोरी इनमें से किसकी होती है? सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी बायोस की, कैचे की, रैम की या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कैसे मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी कहलाती है। लेकिन अगर यहीं रजिस्टर दिया रहता तो कैचे को हम नहीं लेते, रजिस्टर इससे भी फास्ट मेमोरी कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने उसकी भी वीडियो बना रखी है, आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों। पिछली स्लाइड पर स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? अगर पिछली स्लाइड पर आपको जाना है, स्विच करना है यानी, तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? पेज अप, पेज डाउन, Ctrl+S या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, अगर पिछली स्लाइड पे आपको जाना है तो किसका यूज़ करेंगे? पेज अप का। ठीक है, पेज अप करेंगे तो पिछली स्लाइड पे जाएंगे, पेज डाउन करेंगे तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चले जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट। इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? लोडर, लिंकर, ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑल ऑफ दीज? क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? तो कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण पूछ रहा है? तो लोडर, लिंकर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट। इफ और इफ एरर के अलावा एक लॉजिकल फंक्शन से क्या परिणाम निकलता है? पूछ रहा है इफ हो और इफ एरर हो, तो उसके अलावा जो एक लॉजिकल फंक्शन होता है उससे क्या एरर निकल सकता है, ये आपको बताना है। यस और नो मतलब कि हाँ और नहीं, ट्रू एंड फॉल्स मतलब सही या गलत, कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब जिसकी गणना की जा सके, या अर्थमेटिकल वैल्यू मतलब नंबरिंग में उसकी वैल्यू आ सके। तो इफ़ और इफ़ एरर के अलावा जो परिणाम आता है इसका इस तरह से, उसे हम कहते हैं ट्रू एंड फॉल्स। क्या कहते हैं? अच्छे से समझ पा रहे होंगे, इसे ट्रू एंड फॉल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। कंप्यूटर वायरस का परिणाम क्या नहीं कर सकता है? देखिए, कंप्यूटर में जो वायरस आएगा उससे क्या चीज़ हानि नहीं हो सकती है, पूछ रहा है। मदरबोर्ड क्रैश होगा कि नहीं, डिस्क क्रैश होगा कि नहीं, फोल्डर डिलीट हो जाएगा कि नहीं,
प्रोग्राम करप्टेड होगा कि नहीं। तो कंप्यूटर में अगर आपके वायरस आ जाता है तो डिस्क पे असर पड़ता है, फोल्डर पे असर पड़ता है, प्रोग्राम करप्टेड हो जाएंगे, लेकिन मदरबोर्ड क्रैश थोड़ी होगा। ये बात गलत है, मदरबोर्ड अपनी जगह पड़ा रहता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, निम्न में से क्या एक डेट लॉक को ब्रेक करने का सरलतम तरीका है? बताइए। प्रिम्प्ट सोर्स, रोल बैक, किलिंग प्रोसेस्ड या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। डेट लॉक को ब्रेक करने का सरलतम तरीका तो किलिंग प्रोसेस है, ठीक है। आपके एग्जाम में आ चुका है, आगे संभावना है कि आ सकते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। तो डेट लॉक को ब्रेक करने की सरलतम तकनीकी जो है वो किलिंग प्रोसेस है। चलिए अब नेक्स्ट, टेक्स्ट के ब्लॉक के फॉर्मेटिंग को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? वो शॉर्टकट की कौन सी है जो ब्लॉक के फॉर्मेटिंग को हटा सके? तो बताइए, Ctrl+M, Ctrl+E, Ctrl+G या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। Ctrl+M अगर आप प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट के ब्लॉक के फॉर्मेट को आप डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, एड्रेसिंग मोड जिसका फार्मूला में उपयोग होता है कहलाता है क्या? एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, मिक्स्ड, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स्ड या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। एड्रेसिंग मोड जिसका फार्मूला में यूज होता है उसे हम एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स तीनों कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहा जाता है क्या? स्क्वायर, सेल, क्यूब या सब, ऑल ऑफ दीज, सभी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सेल, ठीक है। नहीं कहते हैं एक सेल में ये ऐड किया जाए तो क्या होगा, वो ऐड किया जाए तो क्या होगा, तो वो सेल कैल्क में ही तो यूज होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? पूछ रहा है किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है जब इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना और प्राप्त करना हो। तो बताइए, ईमेल अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? ईमेल प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? एक्सेस टू द इंटरनेट मतलब कि इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ईमेल प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, ठीक है। बाकी सब की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट की भी, अकाउंट की भी, ठीक है। लेकिन ईमेल प्रोग्राम की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है भेजने और प्राप्त करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए अब नेक्स्ट, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन किसका एक संग्रह है? स्लाइड्स का, हैंगआउट्स का, स्पीकर नोट का या आउटलाइन? तो ये चारों एक ही में है, स्लाइड, हैंगआउट्स, स्पीकर नोट और आउटलाइन। साउंड केवल या केवल पिक्चर या केवल वीडियो? तो बताइए, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन पूछ रहा है किसका एक संग्रह है, किससे मिलकर के बना हुआ है? तो स्लाइड्स, हैंगआउट्स, स्पीकर नोट और आउटलाइन, ठीक है। इसी का इम्प्रेस प्रेजेंटेशन जो है वो संग्रह है, ठीक है, मिलकर के बना है। चलिए अब नेक्स्ट, किस भाषा की मदद से वेब पेज बनाए जा सकते हैं? www, इंटरनेट एक्सप्लोरर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या ऑल ऑफ दीज? क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो किस भाषा की मदद से वेब पेज बनाए जा सकते हैं? तो HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसी की सहायता से हम क्या करते हैं,
वेब पेज बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछ रहा है कि मैक्सिमम फॉन्ट का जो शेप होता है, आकार होता है, साइज होता है, वो कितना होता है, 24, 96, 102 या 92। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 96। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, 128.23.120.8 पहली बाइट 128 है, यह किसका एक वर्ग है? पूछ रहा है ये जो एड्रेस दिया हुआ है वह पहली बाइट 128 है, मतलब 128 बाइट को सपोर्ट करता है। तो यह किसका एक वर्ग है? सी एड्रेस का, ए एड्रेस का, बी एड्रेस का या डी एड्रेस का? बताइए। तो ये बी एड्रेस का एक वर्ग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, एक बार किया गया नामांकन बदला नहीं जा सकता है, रद्द किया जा सकता है, रद्द नहीं किया जा सकता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार किया गया नामांकन क्या हो जाएगा? रद्द किया जा सकता है। ठीक है, उसे हम हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, वेब पेज किन दो पार्ट से मिलकर बना होता है? हेड एंड बॉडी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सर्वर एंड डिवाइस या इनमें से कोई नहीं। तो वेब पेज किन दो पार्टों से मिलकर के बना हुआ है? तो हेड एंड बॉडी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दो पार्टों से मिलकर के ये बना हुआ है वेब पेज। चलिए अब नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसर में आप निम्न में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं? ग्राफिक्स को, ऑडियो को, साउंड कार्ड को या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ड प्रोसेसर में पूछ रहा है, तो वर्ड प्रोसेसर में ग्राफिक्स को, ठीक है, हम सम्मिलित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, MUA का पूर्ण रूप क्या होगा? बताइए। MUA का फुल फॉर्म माइल यूनिट एक्सेस, मल्टी यूजर एक्सेस, मेल यूजर एजेंट या इनमें से कोई नहीं। तो MAU का जो फुल फॉर्म होगा वो मेल यूजर एजेंट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट, हाइब्रिड क्लाउड सार्वजनिक और निजी क्लाउड को मिलाते हैं, ट्रू कि फॉल्स? बताइए। हाइब्रिड क्लाउड सार्वजनिक और निजी क्लाउड को मिलाते हैं, ये बात सही है कि गलत है? तो क्या हो जाएगा? जो हाइब्रिड क्लाउड होता है वो सार्वजनिक रूप से निजी क्लाउड को मिला करके चलता है, ये बात सही है। ठीक है, इसलिए ट्रू हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में स्क्रॉल करते समय कर्सर भी मूव करता है। कोई डॉक्यूमेंट आपने खोला है, अब उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, मतलब नीचे ऊपर कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि कर्सर भी उसमें मूव करता है पेज के साथ साथ। तो ये बात सही है कि गलत है? तो भाई डॉक्यूमेंट को जब हम स्क्रॉल करते हैं तो पेज ऊपर नीचे होता है, लेकिन माउस का जो कर्सर होता है वो ऊपर नीचे उस वक्त नहीं होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्च इंजन रिजल्ट पेज के लिए संक्षिप्त नाम SERP है, मतलब कहना चाहता है कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज SERP का फुल फॉर्म होता है। क्या ये बात सही है कि गलत? तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज SERP का ही फुल फॉर्म कहलाता है। ठीक है दोस्तों,
चलिए आज का होमवर्क देख लेते हैं। आज का होमवर्क है GUI का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रॉस यूनिट इंटरनेट, ग्रीन यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या इनमें से कोई नहीं। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका FTP का फुल फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फिल्म थिन प्लेटफॉर्म, फाइल टाइप प्रोग्राम या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के हर बार आता रहूँगा। एक दिन छोड़ करके एक दिन पे मैं वीडियो लेकर के हमेशा आता हूँ। तो आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दिया कीजिए। तो चलिए अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।